यह है अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें पीएम मोदी को स्पीच देनी पड़ेगी। इंदिरा के खिलाफ 15 बार आया, मोदी के खिलाफ दूसरी बार। हमें पता है कि लोकसभा में हमारी कितनी संख्या है, लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में इंसाफ की लड़ाई का भी है। इस प्रस्ताव के जरिए हमने ये संदेश दिया है कि भले ही पीएम मोदी मणिपुर को भूल गए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। हम इस मामले में सदन के अंदर पीएम से उनका जवाब चाहते हैं। 26 जुलाई को ये बात लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कही। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव का 50 विपक्षी सांसदों ने समर्थन किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, संविधान में कहाँ जिक्र क्यों लाते हैं? लोकसभा देश के लोगों की नुमाइंदगी करता है। यहाँ जनता के चुने प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर भी किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं, ये जांच करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नियम बनाया गया है। किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे पास कराने के लिए लोकसभा में मौजूद और वोट करने वाले कुल सांसदों में से 50% से ज्यादा सांसदों के वोट की जरूरत होती है। संसदीय प्रणाली में इस नियम का कहाँ जिक्र है? भारतीय लोकतंत्र में इसे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसदीय प्रणाली से लिया गया है। संसदीय प्रणाली के नियम 198 में इसका जिक्र किया गया है। सरकार के पास बहुमत है, फिर विपक्ष क्यों लाया अविश्वास प्रस्ताव? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सांसद ने खुद भी माना कि उनके पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद सदन में प्रस्ताव लाया गया है। दरअसल मानसून सत्र के पहले से ही विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से संसद में भी बयान देने की मांग कर रहे हैं। वह सरकार के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री पर बयान देने के लिए दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर कई दिनों के विरोध और हंगामे के बाद आखिरकार बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 अलग अलग नोटिस दिए गए हैं। विपक्षी दलों को भरोसा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीएम नरेंद्र मोदी को स्पीच देनी पड़ेगी। इस प्रस्ताव पर स्पीच कब होगी? क्या संसद में स्पीच देना पीएम की मजबूरी होगी? अविश्वास प्रस्ताव लाने के 10 दिनों के अंदर चर्चा करके वोटिंग कराना जरूरी है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जवाब देना होता है। इस दौरान विपक्षी दलों के लगाए गए आरोप पर पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखनी होगी। संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कुल 7 बार डिबेट में हिस्सा लिया है। इनमें से 5 मौकों पर उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के बाद जवाब दिया, जबकि एक बार उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर व दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी है। इस बार के अविश्वास प्रस्ताव का हश्र भी तय है, किधर कितने वोट पड़ेंगे। आइए जानते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का हश्र लगभग तय है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव सदन में ज्यादातर बार फेल होता है, लेकिन फिर भी ये विपक्ष का हथियार क्यों है, यह भी जानते हैं। 1963 में पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जेपी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि वोटिंग में पीएम जवाहरलाल नेहरू की सरकार बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। आचार्य कृपलानी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा था, मेरे लिए यह बेहद दुख की बात है, ऐसी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ रहा है जिस सरकार में मेरे 30 साल पुराने कहीं दोस्त शामिल है। इसके बावजूद अपने कर्तव्य और अंतरात्मा की आवाज पर सरकार की जवाबदेही के लिए मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूँ। इसके जवाब में पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इस तरह के प्रस्ताव के जरिए सरकारों का समय समय पर परीक्षण किया जाना अच्छा है, खासकर तब भी जब सरकार गिरने की कोई संभावना न हो। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सभी दलों के सांसद राज्य या देश से जुड़े सवाल पूछते हैं, सरकार को इसका जवाब देना पड़ता है। 2018 में टीडीपी के सांसदों ने आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछे थे। अब जानते हैं कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा विपक्षी दलों का ये दांव। इसकी मुख्य 3 वजह हैं। भले ही विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है।